And today your topic is सिल्क प्रोडक्शन। देखिए, जो सिल्क प्रोडक्शन होता है इसमें क्या आता है, सबसे पहले आता है ब्रीडिंग और मैनेजमेंट। हम कैसा उसका ब्रीडिंग करते हैं और कैसा उसका मैनेजमेंट करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं सेरीकल्चर। तो हम ब्रीडिंग और मैनेजमेंट करके सिल्क वार्म का प्रोडक्शन करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, सिल्क मिलता है। तो उसे ही बोलते हैं सेरीकल्चर। देखिए, सिल्क प्रोडक्शन में जो इंडस्ट्री होती हैं, तो सेरीकल्चर की जो इंडस्ट्री होती हैं वो क्या क्या करती हैं। सबसे पहले वो कल्टीवेशन ऑफ फूड करती हैं। किसके लिए? सिल्क वार्म के लिए। फिर इसके बाद उसका रियरिंग करती हैं, सिल्क वार्म का रियरिंग करती हैं। तो इसके बाद जब कोकून मिल जाता है तो उसका रीलिंग करते हैं। रीलिंग जो होता है, कोकून से क्या निकालना रहता है, थ्रेड निकालना रहता है और फाइबर निकालना रहता है। तो इसके बाद जब फाइबर निकल जाता है, सिल्क फिलामेंट निकल जाता है, तो उसका ट्विस्टिंग करते हैं, फिर डाइंग करते हैं, फिर वेविंग करते हैं, और फिर लास्ट में हमको उसका फिनिशिंग करना रहता है। तो आपको हमने ट्विस्टिंग भी बता दिया है। ट्विस्टिंग का मतलब वही हो गया स्पिनिंग, डाइंग, वेविंग। अब फिनिशिंग का मतलब लास्ट में जो हम उसमें कोई भी काट छाट रहती है तो उसको अच्छे से करते हैं। देखिए, स्टेजेज ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है कि सबसे पहले हमको जो एग होते हैं सिल्क वार्म को, जो सिल्क वार्म के एग होते हैं उनको इनक्यूबेट किया जाता है, तो जब तक उसमें से लार्वा न निकल जाए। अब लार्वा जो है निकलने के बाद, इसके बाद उसको हमको मलबेरी प्लांट पर कितने दिन रखना है, कम से कम 5 वीक या 6 वीक तक रखना है। मतलब 5 से 6 सप्ताह तक उसको मलबेरी के प्लांट के जो लीफ है, पत्तियां हैं, उस पर उसको रहने देना है। क्योंकि वह उस पर जो लार्वा होगा वह उस पर क्या करेगा, अपना भोजन बनाएगा, खाएगा, मतलब पत्तियों को खाता रहेगा। और इसी में वह क्या करता है, अपनी स्किन को 4 बार शेड करता है और मोल्ट करता है, मतलब मोड़ता है इधर उधर, और इसे ही बोलते हैं मोल्टिंग। अब जैसे ही मोल्टिंग ख़त्म होती है, इसके बाद वह क्या बनाता है, आप देखेंगे अभी कुछ देर में। जैसे ही मोल्टिंग कर लेता है तो वह क्या बनाता है, कोकून बना देगा। अब हमको क्या करना है, जब वो कोकून के अंदर रहेगा तो उसको, जो कोकून है उसको हमें इकट्ठा करके रखना है। अब हम जितने भी कोकून हैं उस सबको पेड़ से उतारेंगे, ब्रांचेस से उतारेंगे पेड़ पौधों को, और पेड़ पौधों के ब्रांचेस से उतार करके हम उसको अलग अलग पैक करके इसको रख देंगे। और फिर इसके बाद शुरुआत होती है कि हमको उससे फिलामेंट जब प्राप्त करना है कोकून से, तो उस प्रोसेस का नाम होता है रीलिंग, और उसे ही बोलते हैं फिलेचर। तो इस मशीन के द्वारा उसको हम अनविंड करते हैं, कहने का मतलब उसमें से जो फाइबर है उसको निकालते हैं। अब देखिए कैसे निकालते हैं, और जो फाइबर निकलता है उसका नाम होता है रॉ सिल्क। तो देखिए, 1 किलो अगर आपको रॉ सिल्क लेना है, तो रॉ मटेरियल अगर सिल्क का 1 केजी आपको चाहिए, तो कम से कम आपको 5500 सिल्क वार्म की ज़रूरत पड़ेगी, 1 किलो किसके, सिल्क के लिए। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको उतारेंगे पेड़ पर से और उसको पानी में उबाल देंगे। अब उबालेंगे तो जितने भी प्यूपा हैं कोकून के अंदर, वो देखिए मर गए हैं, और वह जो है कटेगा नहीं, और उसके अंदर धागा पड़ा रहेगा।
ये हो गया, देखिए उबाल के उसको मार रहे हैं। अभी देखती रहिए। ये देखिए इसको पानी में उबाल दिया गया है। इसके बाद जो उबालने के बाद क्या हुआ है कि उसके जो धागे हैं एक एक करके उसको लगा दिया गया है मशीन में, और उसको धीरे धीरे खींच करके धागा बनाया जा रहा है। ये है रीलिंग, इसे रीलिंग बोलते हैं। ध्यान से देख लीजिए, ये रीलिंग है। और देखिए, तो जब उसमें से निकाल के देखिए यहाँ पे लगा दिया गया है, इसको सुखवा दिया गया है। तो जब सुखवा दिया जाता है तो देखिए ये जो कीड़े हैं ये देखिए अलग अलग हैं। ये जो है जब इसका रीलिंग कर लिया जाता है तो धागा ऐसे सुखवाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जब रीलिंग कर लिया गया तो जो रॉ सिल्क है, ये रॉ सिल्क है। कितने, तो सोचिए कितने लोगों को, जो कितने सिल्कवार्म हैं उनको मारा गया होगा, तब जाकर 5500 सिल्कवार्म जो होंगे, उनके जो प्यूपा होंगे, उनको जब मारा जाएगा तो 1 किलो आपको क्या मिलेगा, रेशम का धागा मिलेगा। सोचिए कितनी हालत बेचारों की ख़राब हो जाती है, लेकिन यही उनकी ज़िंदगी बनाई गई है, क्योंकि हम लोग अपने फ़ायदे के लिए किसी का भी यूज करते रहते हैं। तो इंसान जो है अपने फ़ायदे के लिए सिल्क वार्म को मारता है। तो सोचिए लाखों हज़ारों मारने के बाद हमको ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। अब देखिए इतना रखा हुआ है, इसमें कितना होगा, एक जो है उसमें कम से कम हज़ारों कोकून हैं। तो कोकून के अंदर तो बच्चे हैं ना, जो कैटरपिलर है, लार्वा है, उसी के अंदर क्या है, वो प्यूपा के रूप में बंद है कि हम अब अपने पंख जब निकलेंगे तो इसको काट करके बाहर आएंगे, उसके पहले हम धागा बना के इसको अपने आप को बचा लेंगे। रेशम का धागा बहुत मजबूत होता है। तो अपने मुंह से जो लार से वो धागा बनाया तो उसका लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया। तो यूज करना शुरू कर दिया तो उसको मारना शुरू कर दिया कि ये निकलता है तो धागा काट देता है, और बीच से धागा जब कट जाएगा तो जो 800 फीट लंबा है, 800 फीट लंबा जो है धागा, तो उसमें कट जाएगा तो कई टुकड़ों में बन जाएगा, तो 20 20 25 बचे रहेगा। तो इससे अच्छा है कि उसको मार दो, पानी में उबाल दो और धागा निकाल लो। जब उबाल देंगे तो अंदर वो गर्मी से मर जाएगा। तो इसमें से जो रीलिंग के द्वारा धागा निकाल लिया जाएगा, तो रीलिंग के द्वारा जब धागा निकाला जाएगा तो इसके बाद इसी धागे का इस्तेमाल हम क्या करेंगे, फाइबर का इस्तेमाल हम फैब्रिक बनाने में करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े बनाने में करते हैं। ये लेसन हो गया आपका समाप्त। अगर कोई भी क्वेश्चन इस लेसन से बचा हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी चीज़ें समझ में ना आई हो तब भी पूछ सकते हैं।